एक बार प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की। मनुष्य का खोपड़ी का भाव भारत नहीं। यह बात पे हम तो का एक दृष्टांत देता ही, लेकिन बाद में बताओ कि संत गुरु का बात मान ले सी खोपड़ी भारी कैसे। आबे तो पहले ये जाना कि खोपड़ी कभी भरती ना, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, केवल संत महात्मा में ऐसे उपचार बा। किनकर विद्या जे मान ले वही के खोपड़ी भर जात, नहीं तो भरत नहीं खोपड़ी। चाहे टाटा बिरला डालमिया क्यों संसार में हो, इंसान के चाहे तनी बड़ी होत है कि एक एक चाह जवन है कि ओका बढ़ावत चली जात है। तो ध्यान से सुना एक दृष्टांत। शीर्षक है कहानी का कि मनुष्य की खोपड़ी कभी भरती नहीं। ये कहानी का शीर्षक। एक राजा रहे, चक्रवर्ती राजा रहे, चारों तरफ का राज्य रहा। ध्यान से सुने कहानी का था, लेकिन अपने ऊपर भी ढाल है। सब कुछ संपन्न रहा, हाथी घोड़ा नौकर चाकर सोना चांदी हीरा जवाहरात सब कुछ संपन्न राज दरबार में रहा। कौनो चीज की कमी न, चारों तरफ का राज्य रहा। लेकिन एक दिन राजा अपने मंत्री से कहें, चला जंगल कहती समुद्र कहती, कुछ समुद्र के लहर सैर कही आई। तू घोड़ा पे बैठा, हम घोड़ा पे बैठे थे। राजा मंत्री दोनों जने दो घोड़ा सजाएं, ओकरे बाद में दोनों जने बैठ के सैर करे के लिए, टहरे घूमे के लिए, मौज मस्ती के लिए। कहना आज चला बहुत किनारे समुद्र की तरफ चला। जाते जाते वो लोग समुद्र के किनारे पहुंच गए। समुद्र के जब किनारे पहुंचे तो दोनों जने घोड़ा खड़ा कर दिए। तो राजा के मन में विचार का चला था, देखा था तो आषाढ़ सावन का महीना रहा है, समुद्र खूब भरा रहा है, बहुत दूरिया पाट रहा है कि दिखात ना और छोर ना ही दिखात रहा। समुद्र बहुत बड़ा होता, लेकिन वो राजा के नगरी रहे। समुद्र तक राजा के नगरी, समुद्र के उस छोर तक राजा के सीमा रहा है। तो राजा अपने मन में विचार करे लागे कि इतना समुद्र, इतनी जगह जमीन घेरे आ, इतनी जमीन फंसाया समुंदर, लेकिन इतनी जमीन की कर मालगुजारी लगान कुछ तो दे भाई नहीं करत। और जमीन हमारे राज्य में समुद्र आए और हमारे तनी जमीन फंसाए, लेकिन एकर लगान कर कभू कुछ ना देश। घोड़ा के टाप और आगे बढ़ाएं, एकदम समुद्र के किनारे राजा खड़ा भैन। राजा तेजी से हृदय से पुकारें, ए समुद्र निकल, तू बाहर निकल, मेरे राज्य में तू बाहर निकल। आवाज देहन तो समुद्र मनुष्य के भेष बनाई के समुद्र ओहमे से निकरा हाथ जोड़, पानी में खड़े खड़े हाथ जोड़त समुद्र। हाँ प्रणाम राजा साहब प्रणाम। कहन आप हमारे नगरी में रहते हैं, समुद्र के सीमा उस पार तक हमारा राज्य है। कहन हुजूर आपके राज्य में आई। कहन आपने जल से इतनी सारी जगह को घेर रखा है, लेकिन एकर कर लगान मालगुजारी आप कभी इसका कर दिए?
समुद्र कहे हुजूर कभों क्यों हमसे महंगाई नहीं आए, क्यों महंगाई ना आया तो हम दे ही के का। अब आज आप महंगाई आई यहाँ जवन कहाँ तवन दे। कहन हमको जितने दिन से तुम मेरा राज्य है वो सब का जोड़ के पूरा करवा अदा कीजिए। समुंदर कहे ठीक हुजूर, हमारे समुंदर के अंदर बहुत हीरा जवाहरात मोती सब भरा है अंदर समुद्र में। हम जात आई और अपने लहर से हम बाहरे फेंकब, अब बाहरे फेंके के बाद फिर हम घट जा जवन हीरा जवाहरात सोना चांदी जवन है कि हीरा जवाहरात रही तू भर ले कर रूप में। कहन ठीक। समुंदर फिर जल में प्रवेश करे। जब जल में प्रवेश करे तो खूब उबाल करे समुंदर। जब उबाल करे तो करे अंदर समुद्र के अंदर जो हीरा जवाहरात सोना चांदी मोती रहा उस सब अपने लहर से बाहरे सब फेंक दे। अब बाहरे फेंक दे और बाहरे फेंक के बाद घट ही गवा मर हीरा जवाहरात जौन है कि सब बाहरे चला आए। तो राजा मंत्री के कहा था ये सब हीरा जवाहरात चद्दर में भरो। मंत्री घोड़ा पर से उतरा, एक चद्दर ले रहा, चद्दर फैलाई देश कैस के थाक से भरी। तो वो लहर में एक की मनई का खोपड़ी बहिया आई रहा है समुंदर में, मनई का खोपड़ी। तो कहन ये खोपड़ी से भर लो। इसी खोपड़ी में भर भर के सब कुराई दही जो ना की चदरवा पे। तो मंत्री जितना बटोर बटोर के वो खोपड़िया में डालाई तो वो खोपड़िया सब सूखे जाए। सब खोपड़िया में जवन हीरा जवाहरात मोती जितना खोपड़ी में वो भर भर भाऊकी गिनाए खोपड़ी रहा है। वो खोपड़ी में भरा के में भर के कुराई और खोपड़ी में भरा और खोपड़ी सब सोखे चली जाए। चद्दर पे कुरवई के कौ होबा न करे, जितना खोपड़ी में भरा खोपड़िया ली लाई जाए, खोपड़िया सब सोखे जाए। तो राजा घोड़ा पर से फिर समुंदर के पुकारे, कहे समुंदर तुम निकलो। समुंदर फिर निकला, सब जल में से खड़ा हुई कि हाथ जोड़े कहे हुजूर बताओ अब तो हम सब जवन है कि हीरा जवाहरात आपको हम सब दाई दे जवन है कि और आप भर के लाई जाए, सब दिन के कर लाई जाए। कहन तुमने क्या जादू किया? कहन कौन जादू? कहन देखो ये हीरा जवाहरात सब इस खोपड़ी में भर करके कुरवत है तो ये सब खोपड़िया सोखे जा, तू कौन जादू कह दे खोपड़ी में? समुंदर कहा था हुजूर एक समय के यहाउ राजा रही, खोपड़िया राजा रही, ई मनई के खोपड़िया ना तई जितबे खोपड़ी भारी है और ना तो मनई के खोपड़ी मारे पे ना ही भारा तिबा। जितना हीरा जवाहरात सोना चांदी देता सभी खोपड़ी सोखे जात बा। वो समुंदर कहे कि हुजूर इह राजा के खोपड़ी, ई मनई के खोपड़िया, मनई के खोपड़ी न तो जीतबे भरी है न तो मारे भरी है। ई मनुष्य के खोपड़िया तोरे 1 बीघा हो तो 4 बीघा के सोचबे, एक कमरा घर हो तो 2 कमरा के सोचबे, एक गाड़ी हो तो 4 गाड़ी के सोचबे। तो जवन चीज होत जाई, एक तल्ला के बिल्डिंग हो तो दूसरे तल्ला के सोच लेबे, दूसरे तल्ला के हो तो तीसरे तल्ला के सोच लेबे, एक जगह जमीन लिखा तो पूरा बहुत फिर दूसर के जगह सोच लेबे। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है। यह बारे मनुष्य के खोपड़ी
कभाऊ भरत नाही राजा से उ समुंदर कहेस मन ई मनुष्य के खोपड़ी। अरे राजा तू चारों तरफ का राज्य करता, कर वसूल करता, इतने में तोहार खोपड़ी नाई भरी, तो ऐसी देह को बादल तोहार खोपड़ी ना भरी। तो ध्यान से सुना कि मनुष्य का खोपड़िया, ये मनुष्य का खोपड़ी जल्दी भरत नहीं। अब कैसे भरी, एक दूसर दृष्टांत हम तो का देते हैं कि संत का वचन माने से कैसे खोपड़ी तोहार भरी। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।